दोस्तों पुष्पा 2 पिक्चर बहुत ही सुपर डुपर हिट पिक्चर है। अभी लगभग हर पिक्चर हॉल में हाउसफुल चल रहा है। टिकट लेने के लिए कई घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। पुष्पा 2 की स्टोरी जो है दोस्तों 2 पार्टों में दिखाई गई है। उसमें मेन 2 किरदार हैं, एक तो पुष्पा है ही और एक एसपी शेखावत है जो कि पुष्पा के पीछे लगा रहता है उसके कामों को पकड़ने के लिए, उसके चंदन की लकड़ियों को पकड़ने के लिए। लेकिन पुष्पा भी समय समय पर हर समय बोलिए उसे धोखा देकर कैसे न कैसे बेवकूफ़ बना के निकल जाता है। दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े रहते हैं। एसपी शेखावत हमेशा पड़ा रहता है कि पुष्पा का माल मैं कैसे पकड़ूं, और पुष्पा हमेशा कोई नया तरीका लगा के अपने आप को निकाल ही लेता है और अपने आदमियों को भी निकाल लेता है। बीच में थोड़ा सा नेता का कुछ भाग दिखाया गया है जो कि एक छोटी सी घटना शुरू होती है लेकिन बहुत बड़ा पिक्चर बन जाती है। दोस्तों शुरुआत जो होती है पुष्पा के घर से होती है। उसकी पत्नी उसके लिए खाना बना रही है, शायद मटन बना रही है, और पुष्पा कहीं जाने वाला होता है। उसके जितने भी लफंगे दोस्त हैं सब बाहर खड़े रहते हैं। उसकी पत्नी पूछती है कि पुष्पा तुम कहाँ जा रहे हो। पुष्पा अपना कॉलर को सीधा करता हुआ बोलता है आज तो मैं सीएम साहब से मिलने जा रहा हूँ, सीएम साहब से मेरी मीटिंग है। उसकी पत्नी बड़ा ही आश्चर्यचकित होती है, बोलती तुम सीएम से मिलने जा रहे हो, बस मेरे लिए एक काम कर देना, एक फ़ोटो सीएम साहब के साथ खिंचवा लेना। और अपना घर का एक खाली हिस्सा दिखाती है और बोलती मैं यहाँ पर वो फ़ोटो लगाऊंगी। पुष्पा अपनी पत्नी से वादा करता है कि ठीक है मैं सीएम साहब के साथ एक फ़ोटो लेकर आऊँगा, क्योंकि पुष्पा अपनी पत्नी को बहुत मानता था, उसे माइको बोलता था और वो जो कह देती थी उसके लिए प्राण हाजिर था। एक छोटा सा नेता था उस इलाके का, शायद विधायक या एमपी था। उसके कहने पर पुष्पा सीएम से मीटिंग करता है, क्योंकि पुष्पा बहुत बड़ा फंडिंग करता था इन नेताओं को, इनके इलेक्शनों में जीतने के लिए बहुत पैसे की मदद करता था। और पुष्पा अपने दिमाग के कारण सब जगह फेमस हो चुका था। एक छोटा सा घटना होता है जिससे पुष्पा प्रदेश में काफ़ी फेमस हो जाता है। पुष्पा के जो भी लोग थे जो लकड़ी काटते थे चंदन का, पुष्पा का जो मेन धंधा था वो लाल चंदन का लकड़ी का था। वो लाल चंदन का लकड़ी का स्मगलिंग करता था और एसपी शेखावत उसके पीछे पड़ा रहता था उसे पकड़ने के लिए। इसी क्रम में दोस्तों एसपी शेखावत भेष बदल के मजदूर के भेष में, लकड़हारा के भेष में आ जाता है पुष्पा के मजदूरों के साथ, और दिखाया जाता है कि गाड़ी में बैठा हुआ है, बहुत सारे मजदूर जा रहे हैं। और एसपी शेखावत जो कि मूल रूप से गंजा था, लेकिन जो मजदूर के भेष में आया था बड़े बड़े बाल लगाया था और माथे पर एक बड़ा सा गमछा बांध रखा था और कुल्हाड़ी लिए हुए था। और इधर वो सारा सेटलमेंट पूरे पुलिस वाले को तैनात कर रखा था कि मात्र उसके एक इशारे पे पूरे पुलिस वाले, पूरे पुलिस टीम दावा बोलने के लिए तैयार थी। वो मजदूर के भेष में जाता है, लकड़ियाँ काटता है। एसपी शेखावत भी चंदन की लाल लकड़ियाँ काटता है। जब सारे मजदूर की लकड़ियाँ को तोला जाता है और तोल के मुताबिक से उन्हें पैसा दिया जाता है, किसने लाल चंदन कितना निकाला है। एक जगह कांटा लगा हुआ था जहाँ पर तोला जाता था लकड़ी को, और मुनीम फटाफट सबको तोल के मुताबिक पैसा दे के फारिग कर देता था। जैसे ही एसपी शेखावत का नंबर आता है और सभी लोग अपनी अपनी लकड़ी लेके हाथ में खड़े होते हैं। इस क्रम में दोस्तों एसपी शेखावत को वहाँ बेइज्जत भी किया जाता है। उसके नाम लेकर लोग मजदूर सब हंस रहे थे कि वो गंजा एसपी क्या उखाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तभी दोस्तों एसपी शेखावत अपनी लकड़ियों को जोर से पटकता है, अपना जो बालों का बिग है उसे उखाड़ कर फेंक देता है और जोर जोर से चिल्ला के बोलता है देखो मैं गंजा एसपी आ गया, अब तुम लोगों की खैर नहीं। और वाकी टाकी निकालता है, वाकी टाकी निकाल कर अपने पुलिस टीम को इन्फॉर्म करता है कि आ जाओ, सारे लोग लकड़ी हाथ में लिए हुए तुम्हारी गिरफ्तारी का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों पूरी की पुलिस टीम चारों तरफ से उन मजदूरों को घेर लेती है और लाल चंदन समेत सभी मजदूर को ले जाकर लॉकअप में बंद कर देती है। और बंद करने से पहले दोस्तों उन्हें उल्टा लटका कर बहुत बुरी तरह से, बड़ी बेरहमी से उसे खूब पीटती है। वो इसलिए पीटती है ताकि वो लोग पुष्पा का नाम ले लें और पुष्पा को पकड़ना आसान हो जाएगा। लेकिन कोई भी मजदूर कितना भी मार खाता है, मार खाते खाते लहूलुहान हो जाता है, लेकिन पुष्पा का नाम कोई नहीं लेता है, क्योंकि वो लोग पुष्पा का नाम पुष्पा भाव के नाम से जानते थे। उनके लिए जान देने के लिए तैयार थे, लेकिन पुष्पा का गिरफ्तारी उन्हें मंजूर नहीं था। दोस्तों पिक्चर का सीन आगे बढ़ता है। उसमें से एक मजदूर का उसी दिन शादी थी, लड़की मंडप पर बैठी हुई थी, लेकिन उस मजदूर गिरफ्तार हो चुका था, वो नहीं आया था। लड़का वाला बोलता है और लड़की वाले बोलते हैं कि दूसरा लड़का से इसकी शादी कर दिया जाए, लेकिन लड़की तैयार नहीं होती है। और लड़की बोलती नहीं मैं शादी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मुहूर्त नहीं निकला है और मुझे उम्मीद है कि पुष्पा भाऊ मेरे होने वाले पति को छुड़ा के जरूर लाएगा।
इतना भरोसा था मजदूरों का पुष्पा भाऊ के ऊपर, और पुष्पा भाऊ इस उम्मीद पे खरा उतरता है। वो अपने दोस्तों के साथ थाने में धावा बोल देता है। वहाँ जाता है, बहुत सारे इंस्पेक्टर, दरोगा, पुलिस वाले पड़े हुए थे। उनसे बोलता है इसे छोड़ दो। इंस्पेक्टर बोलता है नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि अब माहौल बदल चुका है। तो सब इंस्पेक्टर पुष्पा भाऊ की इज्जत करते थे, उनके साथ मिले हुए थे, उनका रिश्वत खाते थे, पुष्पा का पैसा खाते थे। लेकिन एसपी शेखावत के आ जाने के कारण ये सब मामला बदल गया था। वो इंस्पेक्टर बोलता है नहीं पुष्पा, अब वो सब नहीं हो सकता, क्योंकि शेखावत साहब बहुत ही कड़क आदमी हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस पर दोस्तों पुष्पा बोलता है ठीक है, इसी नाम का एक दूसरे आदमी को मैं गिरफ्तारी दिला देता हूँ, तुम सब उसे गिरफ्तार कर लो, लेकिन इसको छोड़ दो क्योंकि इस मजदूर की आज शादी है। लेकिन इंस्पेक्टर नहीं मानता है, बोलता नहीं हमारी नौकरी के सवाल है, हमारी नौकरी चली जाएगी। दोस्तों पुष्पा के दिमाग में एक आइडिया आता है, और जितने पुलिस वाले वहाँ पर थे सबको बोलता है कि ठीक है तुम लोग पूरी नौकरी करोगे, उसके बाद तुम्हें कितना पैसा मिलेगा, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है, और उसके बाद पेंशन तुम्हें कितना मिलेगा, सबका हिसाब लगाता है। दोस्तों एक लाइन से सबका हिसाब लगाया जाता है कि तुम्हारी सर्विस कितनी होगी, तुम्हारी पेमेंट कितनी है, सर्विस के बाद तुम्हें पेंशन कितना मिलेगा, और कितना सर्विस बाकी है उस हिसाब से दोस्तों किसी को 35 लाख, किसी को 40 लाख, किसी को 45 लाख, किसी को 50 लाख रुपया देकर ज़बरदस्ती उन्हें रिटायरमेंट में भेज देता है। यानी कि पूरा थाना ही खाली हो जाता है। उसके बाद सभी मजदूर को छुड़ा कर ले जाता है। दोस्तों ये घटना पूरे प्रदेश में हलचल मचा कर रख देती है। सारे नेता MP MLA से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक इस घटना से काफ़ी प्रभावित होते हैं। और उसके बाद वो मजदूर जाता है, उस मजदूर की शादी होती है। पुष्पा भाऊ का और भी इज्जत मजदूरों के दिल में बैठ जाता है। पुष्पा भाऊ के एक इशारे पे सभी मजदूर अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों सीन आगे बढ़ता है। दोस्तों एक छोटा सा नेता जो कि शायद MP या MLA था, वो CM साहब से मिलवाने पुष्पा को ले जा रहा था, क्योंकि पुष्पा फंडिंग करता था। इसी क्रम में दोस्तों उसकी पत्नी बोलती है पुष्पा को कि तुम मेरे लिए CM साहब के साथ एक फ़ोटो लेके आना। वो अपनी पत्नी से वादा करता है कि तुम्हारे लिए CM साहब के साथ मैं अपना फ़ोटो लेके आऊँगा। और दोस्तों उस नेता के साथ CM से मिलने जाता है। जैसे ही वो नेता उस CM से पुष्पा का परिचय करवाता है कि साहब ये पुष्पा है, CM साहब बोलते हैं हाँ नाम काफ़ी सुना हुआ लगता है, इसका एक घटना काफ़ी फेमस था कि इसने पूरे थाने को ही ज़बरदस्ती रिटायरमेंट के लिए भेज दिया था। पुष्पा काफ़ी खुश होता है कि CM साहब उसका नाम जानते हैं। उसके बाद वो CM साहब के साथ एक फ़ोटो खिंचवाना चाहता है, तभी CM साहब मना कर देते हैं, बोलते नहीं, पैरों की जूती कितना ही महंगा हो जाए, कितना भी कीमती हो, उसे सर पे नहीं पहना जाता। मैं इसके साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाऊँगा क्योंकि आम पब्लिक में इसका गलत मैसेज जाएगा। मैं CM हूँ और ये छोटा मोटा गुंडा है। दोस्तों ये बात पुष्पा को चुभ जाती है। हालांकि पुष्पा उसके लिए फंडिंग करता था, इस बात को CM भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन फ़ोटो नहीं खिंचवाता है। पुष्पा काफ़ी दुखी होता है, बाहर आकर बैठ जाता है। जो नेता उसे लेकर गया था CM से मिलाने के लिए, वो नेता बोलता है कि पुष्पा तुम CM साहब की बात से दुखी हो। पुष्पा बोलता है नहीं, मैं कभी किसी के बात से दुखी नहीं होता, बस बीच में मेरे परिवार को घसीटा जाता है, इससे मैं दुखी होता हूँ। मेरी पत्नी ने बोली थी कि CM के साथ फ़ोटो लाना, आज मैं फ़ोटो लेकर नहीं जाऊँगा तो वो क्या बोलेगी। नेता उसे काफ़ी खुशामद करता है कि ताकि पुष्पा का मूड सही हो जाए। एकाएक पुष्पा उठता है और उस नेता को बोलता है तुम CM बन जाओ, तुम्हें मैं CM बना दूंगा। वो नेता बोलता है CM बनना इतना आसान नहीं है। पुष्पा बोलता है क्यों नहीं है। वो नेता बोलता है इसके लिए बहुत सारा फंडिंग चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए। पुष्पा पूछता है कितना पैसा। वो सकुचाते हुए नेता बोलता है लगभग 100 करोड़। पुष्पा बोलता है मैं तुम्हें 500 करोड़ दिया। दोस्तों वो अपनी बेइज्जती समझ लेता है पुष्पा, फ़ोटो नहीं खिंचवाना। अब ये समझ जाता है कि मैं इसको CM बना के इसके साथ फ़ोटो अपनी जरूर खिंचवाऊंगा। दोस्तों ये नेता अपना जुगाड़बंदी करने लगता है, दिल्ली पहुंच जाता है। सभी MLA को खरीद लिया जाता है मुंह मांगी कीमत पर। पुष्पा इसके लिए पैसे का बंदोबस्त करता है। जब वो नेता पूछता है कि तुम पैसे का बंदोबस्त कहाँ से करोगे, पुष्पा बोलता है मैं पहले लोकल मार्केट में चंदन बेचा करता था जिसे कम पैसा मिलता था। हमारा चंदन हमसे खरीद कर ठेकेदार काफ़ी मुनाफा कमाते हैं। अब मैं लोकल मार्केट में नहीं बल्कि नेशनल भी नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में चंदन बेचूंगा। अब मैं विदेशों से सौदा करूंगा। दोस्तों इसी क्रम में पुष्पा हाई प्रोफाइल बन जाता है और विदेशों में जाकर चंदन का सौदा करने लगता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये हो गई थी दोस्तों कि SP शेखावत पुष्पा के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है, इसकी चंदन को बाहर निकलने नहीं देते हैं। पुष्पा और शेखावत में बहुत सारा नोकझोंक चलता है, बहुत सारा चूहा बिल्ली का खेल चलता है। लेकिन लास्ट का जो सीन था, क्योंकि 500 करोड़ रुपया चाहिए था और 500 करोड़ रुपया के लिए पुष्पा पूरे लाल चंदन का सौदा कर लेता है जाके श्रीलंका में, जहाँ से उसे बहुत सारा पैसा मिलना था। अब दोस्तों शेखावत जो SP साहब थे वो भी कसम खा लेते हैं कि
पुष्पा का चंदन मैं श्रीलंका नहीं पहुंचने दूंगा। बहुत सारे किरदार इसमें और भी इंटर होते हैं दोस्तों, जो मैं आपको वीडियो के रूप में नहीं दिखा सकता या ये वीडियो के रूप में नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। लास्ट का सीन दिखाता हूँ जो बहुत ही शानदार सीन है, जब पुष्पा पूरे चंदन को ले जाने लगता है ट्रक के माध्यम से। पहले तो समस्या होती है दोस्तों कि इतना चंदन काटेगा कौन इतना कम समय में। तो पुष्पा बोलता है कि हम मजदूर को कितना देते हैं पर डे, तो उसका ठेकेदार बोलता है कि मजदूर को हम 2000 रुपये देते हैं। पुष्पा बोलता है कि अब आज से उसे 10,000 रुपये बोल दो। दोस्तों जैसे ही गांव में चिल्लाया जाता है कि आज का दिहाड़ी 10,000, पूरे मजदूर हर घर से मजदूर निकलते हैं और दोस्तों कुछ ही दिनों में लाल चंदन पूरा काट ले जाता है जितना का रिक्वायरमेंट था। उसके बाद उसे ट्रक में लाद कर ले जाया जाता है। जितने भी रास्ते थे दोस्तों ले जाने का, सभी रास्ता पर एसपी शेखावत नाकेबंदी कर चुका था और पुष्पा से चैलेंज करता था कि मैं तुम्हारे चंदन को नहीं पहुंचने दूंगा श्रीलंका। पुष्पा बोलता है कि मैं अपने चंदन को सही टाइम पर सही वक्त पर श्रीलंका पहुंचा के मानूंगा, तुम्हें जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेना। उसे चैलेंज कर देता है। अब दोस्तों दोनों के लिए इज्जत वाली बात हो गई थी, पुष्पा के लिए भी और एसपी शेखावत के लिए भी। जब दोस्तों सारे रास्ता एसपी शेखावत सील कर देता है, नाकेबंदी कर देता है, इधर दोस्तों पुष्पा इंजीनियर से मिलकर पूरा बांध को बंद करवा देता है, जिससे नदी का पानी काफ़ी डाउन हो जाता है और नदी के रास्ते से पूरे ट्रक को ले आया जाता है। एसपी शेखावत पुल के ऊपर खड़ा खड़ा देखता रहता है। जैसे ही एसपी अपने मातहत से बात करता है कि हमने सारा रास्ता को बंद कर दिया, फिर चंदन पहुंच कैसे रहा, एकाएक उसे ख्याल आता है और पुल के नीचे झांक कर देखता है तो देखता है ट्रक पुल के नीचे से नदी में जा रही है। दोस्तों नदी का घेराबंदी करने लगता है। इस क्रम में पुष्पा बहुत सारा जाल बिछा कर रखा था। जैसे ही वो आगे बढ़ता है नदी में उसका रास्ता रोकने के लिए, दोस्तों पूरे जानवर का कफिला आ जाता है, पुलिस की गाड़ी को रोक देता है। इधर ट्रक वाले ट्रक को लेकर चंदन के साथ भाग रहे थे। जैसे ही ट्रक नदी क्रॉस करने वाला होता है और एसपी का दल नदी के बीच बीच उभी पीछे पीछे चल रहे थे, तभी पुष्पा इंजीनियर को फ़ोन करता है और पानी छोड़वा देता है। नदी में पूरा पानी ही पानी हो जाता है। फिर पुलिस की गाड़ी रुक जाती है। ऐसे चूहा बिल्ली खेल चलता है। लास्ट में शेखावत उस ट्रक को घेर लेता है और रॉकेट लॉन्चर से सभी ट्रक को उड़ाने लगता है। उसके ड्राइवर पुष्पा को फ़ोन करते हैं कि साहब क्या करें। पुष्पा बोलता है सब लोग ट्रक को छोड़कर कूद जाओ। उसके आदमी बोलते हैं कि साहब इतना महंगा चंदन लदा हुआ है। बोला कोई बात नहीं, हमें चंदन की फिक्र नहीं है, हमें तुम लोगों की फिक्र है। सभी ड्राइवर ट्रक को छोड़कर कूद जाते हैं। इधर एसपी शेखावत काफ़ी खुश होता है, हमने पूरा चंदन पकड़ लिया है। लेकिन जब बाद में मुझे पता चलता है कि वो चंदन नहीं था, कोई नकली लकड़ी था। इधर चंदन पूरा पार हो गया था। कैसे? बैलगाड़ी के रूप में। बैलगाड़ी में साधु लोग जा रहे थे जो उसकी टीम के आदमी थे। अब पूरे बैलगाड़ी को लेकर पार कर जाते हैं और एसपी देखता रह जाता है। जब उसे पता चलता है कि बैलगाड़ी के रूप में चंदन लग गया है, काफ़ी आग बबूला होता है। अब दोस्तों चंदन जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया था। अब समस्या थी श्रीलंका बॉर्डर पर पहुँचाना। वहाँ बड़े बड़े नाव, बड़े बड़े जहाज, बड़े बड़े शिप लगे हुए थे। अब एसपी पूरे पुलिस दल के साथ, नेता के साथ मिलकर वहाँ पर छापा मार देता है। सभी नाव, सभी बोट की तलाशी ली जाती है, लेकिन चंदन नहीं मिलता है। एकाएक एसपी के दिमाग में आता है कहीं नीचे तो नहीं बंधा हुआ है और वो समुद्र में कूद जाता है। देखता है बड़े बड़े चंदन के गट्ठर नीचे शिप के साथ बंधे हुए हैं, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही सभी शिप स्टार्ट हो जाती है और निकल जाती है। एक बोट लेकर अपने पुलिस वाले के साथ एसपी शेखावत उसका पीछा करता है, लेकिन तब तक पुष्पा बॉर्डर क्रॉस कर जाता है और श्रीलंका वो सारा माल पहुंच जाता है। झुलसाया हुआ एसपी काफ़ी गुस्से में आ जाता है और वो भी बॉर्डर क्रॉस कर जाता है। उसके मातहत बोलते हैं कि हमारा बॉर्डर नहीं है, ये श्रीलंका का बॉर्डर है, हमारे ऊपर फायरिंग हो सकती है। शेखावत बोलता है जब ये इतने बड़े बड़े शिप चले गए, इसके ऊपर फायरिंग नहीं हुई तो हमारे ऊपर क्यों हुई। वो समझाते हैं कि साहब ये मछली पकड़ने वाले शिप है, इन्हें अलाउ है, लेकिन हमें परमिशन नहीं है। लेकिन एसपी शेखावत बात नहीं मानता और आगे बढ़ जाता है। दोस्तों श्रीलंका की तरफ से फायरिंग शुरू हो जाती है। एसपी शेखावत आखिर वापस ही आ जाता है। उसके बाद पुष्पा सारा चंदन बेचकर करोड़ों रुपया कमाता है। उसके बाद नेता को सारा पैसा देता है, पूरा नेता को खरीद लिया जाता है। पूरा नेता इसके पक्ष में आ जाते हैं। जो इसके गांव का एमएलए था उसे वहां का सीएम बना दिया जाता है। सीएम बनने के बाद वो सबसे पहले आता है पुष्पा घर खाना खाने और पुष्पा के साथ बेहतरीन फ़ोटो खिंचवाता है। फिर वो जगह पर वो फ़ोटो मढ़वा के लगा दिया जाता है। दोस्तों एक सीएम के साथ फ़ोटो लेने के लिए इतनी बड़ी कहानी रची गई है। कहानी से बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। बहुत ही एसपी शेखावत के साथ पुष्पा का नोक झोंक दिखाया गया है, बड़े मज़ेदार है। इसमें आप बोर नहीं होइएगा, बहुत अच्छा पिक्चर है। और आजकल दोस्तों बहुत सारा यूट्यूब पर पुष्पा 2 के नाम से बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जो कि हकीकत नहीं है। पुष्पा 2 की यही कहानी दोस्तों, अगर आपको भी टाइम मिलता है, वक्त निकाल कर जरूर देखिएगा। अच्छी स्टोरी है और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें लव सीन नहीं है। अभी ऐसा हो गया ना, हिंदी फिल्म परिवार के साथ बैठकर देखा नहीं जा सकता,
क्योंकि बहुत सारा घिनौना लव सीन होता है उसमें, गाना होता है, किसिंग सीन होता है, पता नहीं क्या क्या होता है, जिसमें आप परिवार के साथ बैठकर, बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते। लेकिन पुष्पा 2 आप परिवार, बच्चे, माता पिता, भाई बहन सब लोग देख सकते हैं, क्योंकि इसमें लव सीन नहीं दिखाया गया है, बस इसमें पैतरा दिखाया गया है। बहुत ही अच्छा सीन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा पिक्चर है। इसमें थोड़ा मारपीट का भी क्लाइमैक्स है। पुष्पा हाथ बंधा होने के कारण, पैर बंधा होने के कारण भी फाइटिंग करता है और बड़ा ज़बरदस्त फाइटिंग करता है। और फेमस है डायलॉग है पुष्पा का, ये एक्शन देता है कि पुष्पा साला झुकेगा नहीं, और सच में वो नहीं झुकता है। लेकिन इसका जो क्लाइमैक्स दिखाया गया है, लास्ट जो किया गया है, तो लास्ट में आखिर पूरे परिवार को उड़ा दिया जाता है बम से, क्योंकि इसमें परिवार का भी मतभेद दिखाया गया है। 2 भाई होते हैं, पुष्पा छोटा होता है, इसके सब बड़ा भाई होता है, क्योंकि उसके पिता ने 2 शादी की थी। तो बड़े भाई को पिता का नाम मिल जाता है, लेकिन पुष्पा को उसका नाम नहीं मिलता है, जिसके कारण पुष्पा हमेशा अखड़ता रहता है कि मेरे पिता का नाम नहीं मिला, हमें खानदान का नाम नहीं मिला। लेकिन बाद में जब बड़े भाई की बेटी को, यानी कि अपनी भतीजी को बड़ी मार धाड़ के साथ बचाता है, तो उसका बड़ा भाई भी इसके आगे नतमस्तक हो जाता है और इसे अपना नाम देता है, अपना खानदान का नाम देता है। फिर उस बेटी की शादी में पुष्पा का नाम कार्ड पर बड़े अक्षरों में छपवाता है और पुष्पा को सपरिवार बुलाने आता है। जब पुष्पा नहीं मानता है तो एक बड़े भाई की तरह आदेश देता है कि बड़े भाई का आदेश है, पुष्पा आएगा, और पुष्पा सपरिवार जाता है। वहाँ उसका अच्छा स्वागत किया जाता है। लेकिन जो नेता था, जिसका सीएम का कुर्सी इसने उखाड़ा था, वो नेता बम विस्फोट करा देता है। और ऐसा जगह पर बम विस्फोट होता है दोस्तों, जबकि पुष्पा की वाइफ माँ बनने वाली थी। अब हमें ऐसा लगता है कि पुष्पा 1 बन गया, पुष्पा 2 बन गया, अब पुष्पा 3 भी बनेगा, क्योंकि क्लाइमैक्स का जो अंत हुआ है ऐसे ही हुआ है। अब वो बम विस्फोट में कौन मरा कौन जिया ये तो अभी नहीं दिखाया गया है, लेकिन आइडिया लगाया जा सकता है कि शायद पुष्पा की उसमें डेथ हो गई है, उसकी पत्नी की भी डेथ हो गई है और परिवार वाले की भी डेथ हो गई है। लेकिन वो बच्चा जो कि पुष्पा का पैदा होने वाला था, शायद वो बच जाएगा। और इधर सीएम का बेटा को मार दिया जाता है, उसके और भी गुंडे दोस्त हैं उसको मार दिया जाता है, लेकिन एक लड़का उसमें भी बच जाता है, वो भाग निकलता है। तो दोस्तों लगता है पुष्पा 3 में इन दोनों का जोड़ दिखाया जाएगा। देखिए, इंतजार कीजिए पुष्पा 3 कब आता है। दोस्तों पुष्पा 2 की कहानी आपको कैसी लगी, छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक शानदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।